नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड संस्कृत में तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। पदार्थ प्रकरण के बाद अब हम द्रव्य प्रकरण शुरू करेंगे। 7 पदार्थों का नाम बताने के बाद अब ग्रंथकार क्रमशः उनके लक्षण कर रहे हैं। सबसे पहला पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य के 9 भेद माने गए हैं और प्रथम द्रव्य है पृथ्वी। अब पृथ्वी का लक्षण कर रहे हैं। तत्र गंधवती पृथिवी या द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा, पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात्, शरीरम अस्मदादीनां इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राण नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि। उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी वह है जो गंधवती है। तत्र गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध समवाय संबंध से रहती है, वह पृथ्वी है। या द्विविधा नित्या च अनित्या च, वह पृथ्वी 2 प्रकार की है, नित्या और अनित्या। नित्या परमाणु रूपा, नित्या पृथ्वी परमाणु रूप होती है और अनित्या कार्य रूपा, अनित्या पृथ्वी कार्य रूप होती है, जैसे घट पट आदि। पुनस्त्रिविधा, यह नित्य और अनित्य। जो 2 प्रकार की पृथ्वी है उसमें भी अनित्य पृथ्वी पुनः 3 प्रकार की होती है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात्, शरीर इंद्रिय और विषय के रूप में। शरीर अस्मदादीनाम, शरीर जो है वो हम लोगों का अर्थात पार्थिव प्राणियों का शरीर है। इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राण नासा अग्रवर्ती, पृथ्वी का जो इंद्रिय है वो है गंध को ग्रहण करने वाला घ्राण, जो नासिका के अग्रभाग में रहता है। विषयो मृत पाषाण आदि, पृथ्वी का विषय मिट्टी मृतिका और पाषाण पत्थर आदि हैं। जहाँ तक लक्षण की बात है तो लक्षण वो होता है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित हो। तदेव ही लक्षणम यत् अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम। अब यहाँ पृथ्वी का लक्षण दिया गया है गंधवती होना। ये लक्षण भी तीनों दोषों से मुक्त है। जो लक्ष्य के एक भाग में रहे और शेष में न रहे उसे कहते हैं अव्याप्ति। जैसे गोत्वम कपिलत्वम, यहाँ पर जो कपिलत्व है वो गाय के एक भाग में रहता है, सभी को कपिल वर्ण की नहीं होती। पृथ्वी का गंधत्व लक्षण पृथ्वी में होने के कारण इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। अतिव्याप्ति का अर्थ है जो लक्ष्य में भी रहे और उससे भिन्न में भी रहे। जैसे श्रृंगित्वम गोत्वम, सींग वाली गाय होती है लेकिन सींग वाली तो भैंस बकरी आदि भी होती है। तो पृथ्वी का लक्षण गंधत्व जो है पृथ्वी में है, जबकि जल अग्नि आकाश आदि पृथ्वी से जो भिन्न तत्व हैं, भिन्न द्रव्य हैं, उनमें ये नहीं पाया जाता, इसलिए अतिव्याप्ति दोष भी यहाँ नहीं है। तीसरा दोष होता है असंभव। जो लक्ष्य में बिल्कुल भी न रहे उसे असंभव कहते हैं। एक शफत्वम
गोत्वम, अर्थात एक खुर वाली गाय होती है। यहाँ जो गाय का लक्षण किया गया है, एक खुर वाली, ऐसी कोई गाय पाई नहीं जाती, इसलिए ये लक्षण असंभव दोष से युक्त है। जबकि पृथ्वी का जो लक्षण किया गया है वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, तीनों दोषों से रहित है। समवाय संबंध से, नित्य संबंध से पृथ्वी में रहता है गंधवती पृथ्वी, क्या लक्षण सर्वथा उचित है। पृथ्वी के दो प्रकार होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी परमाणुओं के रूप में होती है। न्याय शास्त्र के अनुसार इन परमाणुओं का कभी भी अभाव नहीं होता। इन्हीं परमाणुओं के संयोग से त्रैणु आदि रूप में विकास होकर फिर स्थूल सृष्टि बनती है। अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा होती है। इस कारण त्वरणुक से लेकर ब्रह्मांड तक स्थूल रूप में होती है। यह स्थूल सृष्टि रूपा जो पृथ्वी है वो भी 4 रूपों में होती है। जरायुज, जैसे मनुष्य, पशु, कीट आदि। अंडज, जैसे पक्षी, मछली आदि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज, जो पसीने और गंदगी से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं, लेख आदि। उद्भिज्ज, अर्थात जो भूमि को पहाड़ करके निकलते हैं, जैसे वृक्ष, तृण आदि। व्यावहारिक दृष्टि से पृथ्वी के 3 भेद हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। इनमें शरीर जो हमने अभी 4 बताए, जरायुज आदि, वो चतुर्विध स्थूल शरीर है। इंद्रिय जो है गंध नामक गुण का कारण, गंध नामक गुण का ज्ञान जो आत्मा को कराती है, वो नासाग्र में रहने वाली है घ्राण, वो पार्थिव इंद्रिय है। शरीर और इंद्रिय से भिन्न होते हुए भी जो उपभोग का साधन है वो है विषय, जैसे मिट्टी, पाषाण आदि। द्वितीय द्रव्य है जल। शीत स्पर्शवत्य आप, ता द्विविधा, नित्या अनित्याश्च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। पुनस्त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम वरुण लोके, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जीवाग्रवर्ती, विषयम सरित समुद्र आदि। शीत स्पर्शवत्य आप, जिसका स्पर्श शीतल हो उसे जल कहते हैं। ताद्विविधा, वह जल 2 प्रकार का होता है, नित्या अनित्याश्च, नित्य और अनित्य। नित्या परमाणु रूपा, परमाणु रूप में जो जल है वो नित्य है। अनित्या कार्य रूपा, और कार्य रूप जो जल है वो अनित्य है। पुनस्त्रिविधा, जो अनित्य जल है वो भी फिर 3 प्रकार का है, शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से 3 प्रकार का है। शरीरम वरुण लोके, जल का शरीर वरुण लोक में रहता है। इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जीवाग्रवर्ती, इंद्रिय रस का आस्वाद कराने वाली, रस का अनुभव कराने वाली, और जीवाग्रवर्ती, जीवा के, जीव के अग्रभाग में रहने वाली रसनम, रसना है।
विषय सरित समुद्रादि। जल का विषय जो है वो सरित, नदी, समुद्र आदि हैं। यहाँ पर जो द्रव्य नामक पदार्थ है, द्वितीय पदार्थ, उसका लक्षण और उसके भेद कर रहे हैं ग्रंथकार। शीतल स्पर्श वाला गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता है उसे जल कहते हैं। अब शीतल क्यों कहा गया? ताकि अग्नि, पृथ्वी और वायु में अतिव्याप्ति न हो। अग्नि में स्पर्श तो है लेकिन वह शीत न होकर उष्ण है। पृथ्वी और वायु में भी स्पर्श है किंतु वो भी न शीत है न उष्ण है। स्पर्श इसलिए कहा ताकि आकाश में अतिव्याप्ति न हो। आकाश में स्पर्श है ही नहीं। इसी प्रकार काल और दिक् में समवाय संबंध से शीत स्पर्श नहीं रहता। पृथ्वी के समान जल के भी दो दृष्टियों से भेद किए गए हैं, एक कालिक दृष्टि से और एक व्यवहारिक दृष्टि से। कालिक दृष्टि से दो भेद हैं, नित्य जो परमाणु रूप में है और अनित्य जो परमाणुओं के संयोग से, द्वनुक से लेकर महासागर आदि कार्य रूप में होती है। व्यावहारिक दृष्टि से यदि हम देखें तो जल शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार का है। भोग साधन अयोनिक जल, शरीर पुराणों में प्रसिद्ध वरुण लोक में रहता है। इंद्रिय रस का अनुभव करने वाली जीवा के अग्रभाग में रहने वाली रसना है और विषय द्वलोक से लेकर नदी, नाले, सागर पर्यंत समस्त स्थूल और अनित्य जल विषय के अंतर्गत आते हैं। तृतीय द्रव्य तेज। तेज का स्वरूप बतलाते हैं। उष्ण स्पर्शवत् तेज तच्चद्विविधं नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणु रूपम, अनित्यम कार्य रूपम। पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती। विषयश्चतुर्विध भौम दिव्य औदर्य करज भेदात्। भौमं वन्यादिकम् अविन्धनं दिव्यं विद्युतादि। भुक्तस्य परिणाम हेतु औदार्यम् आकर्षम सुवर्ण आदि। उष्ण स्पर्शवत् तेज। जिस द्रव्य में उष्ण स्पर्श रहता है उसे तेज कहते हैं। तच्चद्विविधम नित्य अनित्यम च। उसके दो भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम। नित्य तेज परमाणु रूप है। अनित्यम कार्य रूपम, और अनित्य तेज कार्य रूप होता है। पुनस्त्रिविधम, ये जो अनित्य तेज है वो भी फिर तीन प्रकार का होता है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। तेज का जो शरीर है वो आदित्य लोक, सूर्य लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु। इंद्रिय रूप का ग्रहण करने वाला चक्षु
अर्थात नेत्र है। कृष्ण ताराग्रवर्ती, वो काली पुतली के अग्रभाग में रहता है। विषय चतुर्विध, विषय जो तेज का विषय है वो 4 प्रकार का होता है। भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज भेद से। भौमम वहन्य आदिकम, अग्नि आदि जो है वो भौम तेज हैं। अपईंधनम दिव्यम विद्युत आदि, अपरूपी ईंधन वाले जो तेज हैं वो दिव्य तेज हैं, जैसे बिजली आदि। भुक्तस्य परिणाम हेतु औदार्यम, खाए हुए अन्न को पचाने वाली जो अग्नि है जठराग्नि, उस खाए गए पदार्थ के परिणाम का जो कारण है वो तेज उदर्य है। आकरजम सुवर्ण आदि, आकर अर्थात खान से उत्पन्न जो सुवर्ण आदि हैं वो आकरज तेज होता है। तेज का भी यहाँ कालिक और व्यवहारिक दृष्टि से विभाजन किया गया है। कालिक दृष्टि से तेज परमाणु रूप में सदा विद्यमान रहने के कारण नित्य है, और द्वैणुक आदि जो विकार हैं वो विकार सदैव न रहने के कारण अनित्य हैं। व्यावहारिक दृष्टि से तेज के 3 भेद हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। पुराण आदि में प्रसिद्ध आदित्य लोक में भोग्य पुण्यों के जो भोगार्थ उपलब्ध तेज प्रधान शरीर के रूप में हैं। इंद्रिय के रूप में तेज पार्थिव शरीर में रूप को ग्रहण करने वाली चक्षु अर्थात आँख के मध्य भाग में काली पुतली के रूप में रहता है, जो चक्षण क्रिया का कारण है, इसलिए उसको चक्षु इंद्रिय कहा जाता है। अपने अधिकरण के विषय 4 प्रकार के हैं, जो अधिकरण के आधार पर भेद से विषय, अग्नि के विषय भौम, दिव्य, औदर्य या उदर्य और आकरज। 4 हैं। भूमि अर्थात पार्थिव पदार्थों में उत्पन्न होने वाला तेज, जैसे कि अग्नि, जुगनू में प्रकाश आदि भौम तेज हैं। जल से प्रदीप्त होने वाली बिजली आदि, जल को सुखाने वाली सूर्य किरणें, चंद्र किरणें जो आकाश में स्थित रहती हैं वो सब दिव्य तेज में आती हैं। उदर में अन्न, जल आदि भुक्त पदार्थों को पचाने वाली जठराग्नि के रूप में औदर्य तेज होता है। भूमि खनन करके मिट्टी, शिला आदि से निकाले जाने वाली धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि आकरज तेज होता है। मीमांसक धातुओं में उष्ण स्पर्श न होने के कारण इन्हें तेज नहीं मानते और इनकी पृथक द्रव्य के रूप में गणना करते हैं, किंतु वैशेषिक मतानुयायी रूपवान और अग्नि स्पर्श से उष्णता धारण करने के कारण इन्हें तेज के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार जुगनू, चंद्रिका आदि में यद्यपि उष्ण स्पर्श नहीं है, लेकिन चमक गुण विद्यमान होने से ये तेजस माने गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।